एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ रंगपुर का विद्रोह। और तो इसमें हम जानेंगे कि रंगपुर जो विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था और इसका कारण क्या था और ये किस ईयर में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था और इसका परिणाम क्या रहा था। और साथ में हम जानेंगे फरहाइजी आंदोलन भी जानेंगे उसके बारे में कि ये क्यों हुआ था और इसका कारण क्या था और इसका नेतृत्व किसने किया और इसका परिणाम क्या रहा। तो जिसने भी इसके पहले वीडियो नहीं देखे हुए हैं आंदोलन के, अहोम आंदोलन और खासी आंदोलन और सन्यासी आंदोलन, तो जा कर के वो देख सकता है प्लेलिस्ट में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो जानते हैं रंगपुर का विद्रोह जो हुआ था वो 1783 में हुआ था। 1783 में हुआ था रंगपुर का विद्रोह। और ये विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल के रंगपुर क्षेत्र के में विद्रोह का शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हम जान लेंगे यहाँ क्या है कि ये 1783 में स्टार्ट हुआ था और ये पश्चिम बंगाल के रंगपुर क्षेत्र में हुआ था। और साथ में आप इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था धीरज नारायण। किसने किया था इसका नेतृत्व? धीरज नारायण ने किया था और नूरुद्दीन ने किया था। तो इन दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ से अगर हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो रंगपुर का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो एक धीरज नारायण और नूरुद्दीन ने इसका नेतृत्व किया था। और ये रंगपुर क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में पड़ता था वहाँ पर हुआ था इसका, और ये 1783 में हुआ था। और इसका आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था? बंगाल में। तो हम जान लेते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो सबसे पहले आरंभ हुआ था कहाँ? बंगाल में। तो इसलिए वहाँ पर क्या था कि जो कंपनी थी ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो क्या करता था भूमि और राजस्व व्यवस्था में जो भी परिवर्तन लाएगा तो सबसे पहले यहीं पर शुरू किया गया था, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश शासन जो आरंभ हुआ था वो बंगाल में हुआ था। तो वहाँ पर जो भी परिवर्तन लाए गए थे भूमि या राजस्व व्यवस्था में जो भी परिवर्तन लाए गए थे वो यहीं से स्टार्ट किए गए थे। तो जब यहाँ से स्टार्ट किए गए थे बंगाल से ही, तो इस क्षेत्र में क्या था कि सरकार ने जो लगान लगाई गई थी और लगान की राशि में वृद्धि कर दी गई थी। तो लगान एक तरीके का हम कह सकते हैं क्या कि जो किसान थे वो उनसे एक टैक्स के रूप में उनसे लिया जाता था, राजस्व वसूला जाता था, जो कि उसमें क्या कर दिया गया था, वृद्धि की गई थी। और ये जो वृद्धि की गई थी जो लगान, तो इसका ये कड़ाई से वसूलने का प्रयास कर रहे थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इसके प्रतिशोध में विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर विद्रोह का मेन कारण क्या था कि जो बढ़ी हुई जो लगान थी तो उसके प्रतिरोध में जो किसान थे वहाँ के, और तो वो उसके विरोध में उसका विरोध किया और ये आंदोलन का उदय हुआ। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो किसान थे तो किसानों ने क्या किया था, जो नेतृत्व कर रहे थे धीरज नारायण और नूरुद्दीन कोई नेता, ये नेतृत्व में उनका उपद्रव जारी रखा और लगान की वसूली रोकी गई और शांति व्यवस्था भंग हुई। तो यहाँ पर जब इनका जो नेतृत्व कर रहे थे तो इनके उपद्रव जब जारी रहे तो यहाँ पर क्या हुआ कि लगान की जो बढ़ोतरी हुई थी वो तो वसूली रोकी गई और साथ में क्या हुआ कि शांति भंग हुई। तो इसके बाद में होता ये है कि और इसके बाद में जो धीरज नारायण थे, तो जो विरोधी थे, जो विद्रोही थे कह सकते हैं, जो वो किसान थे, तो धीरज नारायण को अपना उन्होंने नवाब चुना था और नूरुद्दीन को नवाब का बख्शी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जो रंगपुर का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें नूरुद्दीन को बख्शी किसका नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर धीरज नारायण का बख्शी उसको नियुक्त किया गया था और धीरज नारायण को वहाँ पर नवाब चुना गया था। तो इस तरीके से अब इस विद्रोह में क्या हुआ कि ये जो विद्रोह हुआ था तो इसमें जो खर्चा पड़ रहा था, जो व्यय पड़ रहा था, तो ये जो विद्रोही थे ये स्वयं क्या करने लगे थे, ये स्वयं अपना कर वसूलने लगे थे और विद्रोहियों को तो फिर इसके बाद में विद्रोहियों को रंगपुर से बाहर करके निर्वासित कर दिया गया और विद्रोह को शांत किया गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेनली होता है, एक तरीके का किसान आंदोलन था। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो पीछे अहम विद्रोह था या कह सकते हैं अहम विद्रोह था और खासी विद्रोह था, तो वो एक किसान आंदोलन नहीं था या किसान विद्रोह नहीं था। वो एक पर्टिकुलर ये था कि वहाँ पर जो सेना थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, तो वहाँ पर अपना अड्डा बना लिया था और वहाँ से वो वापस नहीं आ रही थी। इसके खिलाफ उनका विद्रोह हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर में एक किसान आंदोलन था या किसान विद्रोह था, जो बढ़ी हुई लगान को न देने के लिए उसके विरोध में विद्रोह किया था।
तो अब हम जानते हैं कि तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्टार्ट किया, इसका नेतृत्व जो किया था, तो नेतृत्व किसने किया था, इसका नूरुद्दीन ने किया था, और साथ में क्या किया, धीरज नारायण ने भी किया था। धीरज नारायण और नूरुद्दीन ने, दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। और ये किस ईयर में हुआ था, तो ये 1783 में स्टार्ट हुआ था, और कहाँ पर, रंगपुर क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम, दूसरा एक आंदोलन हमारा हुआ था फराइजी आंदोलन, इसको फैरेजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब हुआ था, ये 1804 में हुआ था, 1804 ईस्वी में हुआ था। अब फराइजी आंदोलन जो था ये भी क्षेत्र बंगाल में ही हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो दादू मियाँ ने किया था। इसका नेतृत्व जो किया था, किसने किया था, दादू मियाँ ने किया था। अब फराइजी शब्द का पहले हम जान देते कि फराइजी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो फराइजी शब्द का अर्थ होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाला। अच्छा, फराइजी शब्द का अर्थ होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाला, और ये बंगाल के फरीदपुर ज़िले के एक मुस्लिमों का एक संप्रदाय है। जो ये फराइजी है, ये क्या है, एक तरीके का संप्रदाय है जो फरीदपुर ज़िले के मुस्लिम हैं। और इसके जो कह सकते हैं जो फराइजी आंदोलन था, इसका मेन जो जन्मदाता थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे, जिन्होंने 1804 में इस आंदोलन का जन्म हुआ। और उनके जो समर्थक थे, जो हाजी शरीयतुल्लाह को जो समर्थन दे रहे थे, उनको फराइजी नाम से जाना जाता था, उनको फराइजी नाम से जानते थे लोग। तो और मेनली ये जो आंदोलन था, तो फराइजी आंदोलन एक उग्र सुधारवादी विचारधारा से था। मतलब एक पर्टिकुलर एक संप्रदाय की फैली हुई जो कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने के लिए, उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। लेकिन बाद में ये भी एक तरीके का किसान आंदोलन का रूप ले लिया था। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि फराइजी आंदोलन किस विचारधारा से प्रभावित था, तो ये उग्र सुधारवादी विचारधारा से प्रभावित था। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। अब इसके बाद में आता है हमारा कि फराइजी मूलतः एक धार्मिक विचारधारा थी, जिसका उद्देश्य समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए थे। तो मैंने बताया था ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, तो एक संप्रदाय के लिए था, जो कि समाज में फैली हुई जो विचारधाराएं थी, जो गलत चीज़ें थी, उनको दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या था कि करना था, फराइजी इस्लाम धर्म के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त कर इस्लाम के सच्चे स्वरूप की स्थापना करना था। तो विशेषकर ये एक संप्रदाय कह सकते हैं, एक विशेष धार्मिक एक आंदोलन था वे, और ये ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्यों को समान मानते थे, उनकी ऐसी धारणा थी। तो उनका जो एक ये था, इनका मानना था कि ईश्वर जो है सभी के लिए समान है, और सभी मनुष्य भी समान है। और इनका एक ये मानना था कि भूमि पर ईश्वर का आधार है, इसलिए अधिकार है, इसलिए किसी को भी लगान वसूलने का आधार नहीं था। यही एक टर्निंग पॉइंट था, यही इनका एक पॉइंट था जो कि एक किसान आंदोलन का रूप ले लेता है। तो पहले ये जो स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट एक धार्मिक के लिए था, धार्मिक आंदोलन था। लेकिन बाद में जब ये जो इनका लगान था या जो वसूली की जाती थी ब्रिटिश द्वारा, तो उन्होंने उसको माना कि ये ईश्वर का अधिकार है, इसलिए हम लगान वसूलने का किसी का अधिकार नहीं है। तो इसके समर्थन में और भी लोग आ गए, और फिर ये धीरे धीरे कर एक किसान आंदोलन का रूप ले लेता है। जो फरेजियों की तुलना की जाती थी वो रेड रिपब्लिकन से की जाती है, जो फरेजियों की तुलना की जाती है वो रेड रिपब्लिकन से की जाती है। और शरीयतुल्लाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व उनके पुत्र दादू मियाँ ने किया। तो अभी मैंने जैसे बताया कि जो इनका मेल 1804 हुआ था, तो वो शरीयतुल्लाह ने इनके आंदोलन के स्टार्ट किया था, लेकिन एक वो पर्टिकुलर एक धार्मिक आंदोलन था। लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी मृत्यु के पश्चात में इनके बेटे ने दादू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था। इसलिए ये होता है कि फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो दादू मियाँ का नाम आता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात बताएं कि इसका जो फाउंडर था, जो स्टार्ट किया गया था, तो वो शरीयतुल्लाह थे, शाही शरीयतुल्लाह थे। अब इसके बाद में आंदोलन का जो प्रथम बार बंगाल के किसानों में संगठित होकर समानती अत्याचारों का सामना करने का अवसर मिला था। वस्तुतः ये जन आंदोलन था। तो पहले क्या था कि पहले तो ये एक धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये क्या एक किसान आंदोलन में या जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हमारी थी कि इसका नेतृत्व दादू मियाँ ने किया था, और ये कब हुआ था, 1804 में हुआ था। और ये किस लिए था, ये भी वही लगान के लिए ही था। तो एक तरीके के किसान आंदोलन, तो इसको हम एक जन आंदोलन का नाम देते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए।
और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको ऐसे डेली वीडियो मिलते रहें।